मग़रिब की जन्नत से एक 5 फुट 7 इंच की हूर खिलाफ कानून जन्नत से निकलकर हमारे जहन्नम में आई थी। अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक मैं सैलाब ज़दगान को लेकर अपनी रफ़ाही तंजीम के साथ बहुत मसरूफ़ रहा। हम लोगों ने जनूबी पंजाब में राजनपुर के इलाकों में काम किया और अब अलिफादेर मुतासरीन की बहाली के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ अब हमारी नज़रें बलूचिस्तान और सिंध की तरफ भी हैं और इंशाअल्लाह उधर के लिए भी आप लोगों के ताउन से अगला लाहे अमल तरतीब देंगे। उन्हीं दिनों ऊपर दी गई ये नज़्म मेरी नज़रों से गुजरी लेकिन मैं कुछ समझ ना सका। फिर एक तवातुर के साथ ये नज़्म अंजलिना जूली की तस्वीर के साथ मुख्तलिफ जगहों पर देखी तो समझ में आया कि किस्सा क्या है। वाकई जनाब हम तह दिल से मशकूर हैं कि जन्नत को छोड़कर हूर साहिबा ने यहाँ कदम रंजा फरमाया और यकीन कीजिए मैं खिले दिल से उनका मशकूर हूँ कि उनकी वजह से सबको पता लगा कि पाकिस्तान पर क्या क़यामत टूटी हुई है। इतनी गर्मी में वो सैलाब ज़दगान से मिले कमाल है। मैं खुद उधर से हैकर आया हूँ तो मुझे पता है कि इंतहाई हब्स में कपड़े पसीने से निचोड़ रहे थे और अंजलिना साहिबा उधर पहुंची। मेरे इन अल्फाज का खुदारा कोई उल्टा मतलब न लीजिएगा क्योंकि सैलाब ज़दगान के लिए जो भी अमली मैदान में मौजूद है वो मेरे लिए ला तहसीन है, वगरना मुझ जैसे कई लोग ठंडे कमरों में बैठे मरुक अलेरा तहारीर लिख कर दादो तहसीन बटोर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुटेरश और अंजलिना जूली का मैं हकीकत में मोतरफ़ हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की हालत दुनिया के सामने रखी और दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तान किसी मुसीबत में है, वगरना हमारे मीडिया, सियासतदानों और टिकटॉकर्स को देखकर तो लगता ही नहीं है कि इस मुल्क पर कोई आफत आई हुई है। अंजलिना जूली और अंटोनियो की तारीफें सुनते और पढ़ते मेरी नज़रों के सामने से कुछ फरिश्ते भी गुजरे जो पहले दिन से ही मान अमल में मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। इनमें से बेशतर को कोई जानता तक नहीं है और वो इंतहाई जानफिशानी से मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो इन लोगों की जन्नत पर आई हुई तबाही, लेकिन ठहरिए इस वक्त बकौल शायरी जहन्नम है तो जहन्नम में जहन्नुमी दारोगे ही मिल सकते हैं, तो क्या वो फरिश्ते नहीं हैं? उनका कसूर ये है कि उनकी दाढ़ी है, लेकिन वो इन लोगों के लिए फरिश्ता ही बनकर आए हैं, तो क्या आज किसी में इतना हौसला नहीं कि मुल्लाओं की तारीफ में एक लफ्ज़ कह सके? हम जैसे लोग तो 2 दिन ठहर कर गम रोजगार का बहाना लगाकर वापस आ जाते हैं और भी बहुत से लोग तस्वीर बनवाकर दादो तहसीन समझगे, लेकिन वो फरिश्ते रोज़न अव्वल से अलिफादेर मौजूद हैं अपने ठंडे कमरे, अपनी जन्नत छोड़कर। लेकिन अफसोस हम उन्हें सिर्फ मदरसे में जुल्म ढाते हुए मिला के तौर पर याद रखते हैं। उनके नेक काम की तारीफ करते हुए हमारी ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी एक से भी लग़ज़रिश हो जाए तो तमाम बरादरी पर शोले अगले जाते हैं। यकीन कीजिए सैलाब ज़दगान को संभालना आसान काम नहीं। अब 15 दिन 3 वक्त का खाना उन तक पहुँचाएं, लेकिन अगर कभी एक वक्त का खाना भी उन तक पहुँचने से रह जाए तो उनमें से कुछ लोग पिछली तमाम नेकियां भूल जाते हैं और मैं इसका अमली मुज़ाहिरा देखकर आ रहा हूँ। आफरीन है इन मुल्लाओं पर जो पाइंचे ऊंचे किए मुतासरीन के लिए मान अमल में मौजूद हैं। आप सिर्फ एक रात अलिफादेर नहीं गुजार सकेंगे और आंखों में रात काट देंगे, लेकिन ये लोग उनके साथ उधर ही सो जाते हैं। जो इमदाद आती है फौरन से पेशतर हकदारों तक पहुंचाते हैं।
وہ ہم لوگوں کی طرح تصاویر نہیں بنواتے بلکہ خود خدمت کی عملی تصویر بنے الفادر موجود ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام رضاکاروں کو جو کسی بھی فرقے سے ہوتے ہوئے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان عطیات دینے والوں کو جو ان جگہوں پر عملی طور پر موجود نہیں ہیں لیکن امداد کی صورت میں ادھر موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں تمام غیر ملکیوں کا جو ادھر آ کر تباہی کا جائزہ لے کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ادھر پہنچو اور مدد کرو۔ اب بس دعا ہے کہ تمام امداد حقداروں تک ہی پہنچے اور بازار میں نہ بکے۔ جہاں سے سیلاب گزر گیا اب الفادر آباد کاری کی ضرورت ہے جس میں نلکوں اور گھروں کی تعمیر ضروری ہے۔ جہاں پر سیلابی کیفیت ہے ان لوگوں کو غذائی امداد چاہیے۔ میری اب سب سے اپیل ہے کہ آپ امداد صرف ان لوگوں کے ذریعے حقداروں تک پہنچائیں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، وگرنہ امداد ہڑپنے والے بہت سے لوگ بھی اس وقت میدان میں موجود ہیں۔